हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। जो आपको 7 सेम के सिलेबस में एनडीडीएस के जो टॉपिक है उसके अंदर आपको फर्स्ट यूनिट जो है ये वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब रहता है कि नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इन्वेंशन करना, यानी कि उसको बनाना, नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना, प्रिपेयर करना। तो जैसे पहले की डेट में क्या होता था कि हम लोग ट्रेडिशनल जो है डिलीवरी सिस्टम जो है यूज़ करते थे। एक जैसे देखते हैं ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते थे, और सेकंड है हमारा भी जो पढ़ रहे हैं हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रेडिशनल के अंदर जैसे देखें तो फिर ट्रेडिशनल में हम लोग क्या क्या देखते थे कि जो हमारे कन्वेंशनल टैबलेट जो रहते थे, कैप्सूल हैं जो है, सिरप जो है, ये सब जो है वो पहले के डेट में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग जैसे पेशेंट कंप्लेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे टेबलेट कैप्सूल्स ले रहे हैं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट क्या रहता है कि वो उस चीज़ को खा नहीं पाता है, किसी कारण से उसको भूल जाता है, दवाई खाना भूल जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है, डोज जो है वो प्रॉपरली उसमें उसके बॉडी में पहुंचता नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट कंप्लेंट्स बोला जाता है कि वो प्रॉपरली उस ड्रग को ले नहीं पा रहा है, जिससे ड्रग का जो इफेक्ट है बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। एंड सेकेंड जैसे देखते हैं डोज फ्रीक्वेंसी। डोज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये रहता है कि हमें उस ड्रग को प्रॉपरली, यानी कि दिन में 2 बार 3 बार ऐसे लेना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डोज फ्रीक्वेंसी। तो ये सब चीज़ जो है वो देखने को मिलते हैं हमको जो ट्रेडिशनल टाइप के जो डिलीवरी सिस्टम जो है उन सब में, जैसे कि टेबलेट कैप्सूल, ये इन सब में है ना, ये जब पुराने हैं इन सब में ये सब चीज़ देखा जाता है। एंड आज के डेट में क्या है कि अब क्या कर रहे हैं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है कि इस टाइप के जो डिलीवरी सिस्टम जो है वो बनने चाहिए करके। तो इसमें क्या है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि इस टाइप के जो डिलीवरी सिस्टम है इसमें हम लोग कई टाइप के ड्रग का यूज किया जाता है कि ऐसे ड्रग प्रिपेयर करें जिससे क्या हो कि एक बार लेने के बाद वो क्या करें, कई महीनों तक, कई दिन तक, कई महीनों तक, यानी कि उस चीज का क्या हो, ड्रग का रिलीज हो, है ना, ड्रग रिलीज धीरे धीरे करे और ड्रग का इफेक्ट जो है वो लंबे समय तक की हो। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का प्रिपेरेशन किया जाता है, जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे देखते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग का इंट्रोडक्शन जैसे देखते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इम्प्रूव ड्रग पोटेंसी, कंट्रोल ड्रग रिलीज टू गिव अ सस्टेन थेरापेटिक इफेक्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो एक तरीके से क्या करेगा, ड्रग की पोटेंसी को इम्प्रूव करेगा, उसको पावरफुल बनाएगा, एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करेगा, एंड सस्टेन थेरापेटिक इफेक्ट, एंड जो थेरापेटिक इफेक्ट है उसको लगातार बरकरार रखेगा, जैसे बोल सकते हैं। एंड प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी, है ना। अब ये क्या करेगा, बहुत अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा हमारे बॉडी के लिए। एंड फाइनली इट इज टू टारगेट अ ड्रग स्पेसिफिकली टू डिजायर टिश्यूज। मतलब ये क्या करेगा कि एक टारगेटेड टिश्यूज पे क्या करेगा, इफेक्ट जाके इफेक्ट करेगा। तो ये क्या है, हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ड्रग की पोटेंसी को इम्प्रूव करेगा, कंट्रोल रिलीज देगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो क्या बोल सकते हैं थेरापेटिक इफेक्ट है वो भी बहुत अच्छे से दिखेगा, और हमारे लिए क्या करेगा, ये एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, जैसे बोल सकते हैं, है ना। इस टाइप के जो ड्रग रहेंगे वो। तो और जैसे डेफिनेशन देखें इसके आगे, तो फिर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस टेक्निक एंड न्यू डोसेस फॉर्म विच आर बेटर देन कन्वेंशनल डोसेस फॉर्म। अब कन्वेंशनल डोसेस फॉर्म का मतलब ये है कि जो हमारे टेबलेट हो गए, है ना, कैप्सूल हो गए, सिरप, ये सब क्या है, हमारे कन्वेंशनल डोसेस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो रहेगा एक तरीके का एडवांस टेक्निक रहेगा, है ना, न्यू डोसेस फॉर्म रहेगा, जो क्या रहेगा, जो हमारे टैबलेट कैप्सूल रहेंगे उससे अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, है ना, इस टाइप के जो डोसेस फॉर्म रहेंगे वो। एंड आगे जैसे देखें तो फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, अ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एम टू रिलीजिंग द करेक्ट डोज ऑफ अ थेरापेटिक डायरेक्टली इन द डिजायर्ड जोन एंड ड्यूरिंग द required period of time. This allow maximum the efficacy of the therapeutic and minimum the possible side effect.
मतलब जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो रहेगा एक तरीके से डायरेक्टली जो डिजायर्ड जोन में जहां जाना है वहां जाके वो एक्ट करेगा, एंड देन वो क्या करेगा, मैक्सिमम इफेक्टिव थेरापेटिक इफिकेसी को मैक्सिमम दिखाएगा, एंड मिनिमम साइड इफेक्ट जो है पॉसिबल जो साइड इफेक्ट रहेगा मिनिमम बहुत कम दिखाएगा, जो साइड इफेक्ट जो रहेगा उसको वो क्या करेगा, बहुत कम करेगा। तो ये जो है हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का काम है। अब इसके अंदर जैसे देखें तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि वो चीज क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा, ड्रग के रिलीज को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, ड्रग के रिलीज को जैसे बोल सकते हैं, ड्रग के रिलीज को क्या करेगा, वो कंट्रोल करके रखता है। तो उस तरीके से वो क्या करेगा, रिलीज को कंट्रोल करेगा, और रिलीज को कंट्रोल करने से ड्रग की जो इफिकेसी है वो लंबे समय तक की रहेगी, है ना। अब जैसे आगे देखें कि प्लाज्मा ड्रग प्रोफाइल जो रहता है एक तरीके का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ के लिए, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रिपेयर करने के लिए। जैसे बोल सकते हैं हमको ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि किस तरीके से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, एलिमिनेशन किस रेट से होता है ना, कहाँ पे थेरेपेटिक फेस रहता है, टॉक्सिक लेवल कहाँ तक रहता है, तो ये सब चीज़ के बारे में हमको पता रहनी चाहिए। तो इस जैसे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशंस में हमको जो प्लाज्मा ड्रग प्रोफाइल टाइम जो कर्व है उसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको जैसे देखिए हम लोग तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा होता है ये हमारा ड्रग कंसंट्रेशन, और ये जैसे ले हम लोग टाइम। ठीक है, इधर क्या आता है, टाइम। तो ये जैसे देखिए आगे की कैसे चलता है, कैसे बनता है ये, तो इसमें आगे जैसे देखेंगे तो ये हमारा क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन फेज जैसे बोल सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या रहता है, पीक पे जो रहता है हमारा एब्जॉर्प्शन फेज रहता है जो मैक्सिमम रहता है, फेज एब्जॉर्प्शन फेज जैसे वो देखें, है ना। एंड सेकेंड यहाँ पे क्या रहता है हमारा, इलिमिनेशन फेज जैसे बोल सकते हैं, इलिमिनेशन फेज। ठीक है, एंड यहाँ पे सब एब्जॉर्प्शन फेज प्रेजेंस रहता है फ्रेंड्स, है ना। सब एब्जॉर्प्शन फेज। तो इसमें जैसे देखें तो फिर इसमें क्या क्या रहता है जैसे, और इसमें हम 3 लाइन बना लेते हैं फ्रेंड। एक रहता है हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, है ना। सेकेंड लाइन रहता है हमारा मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एंड लास्ट रहता है सी मैक्स, जिसको प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है वो पीक पे चले जाता है, बहुत ज़्यादा चले जाता है, और इसके बीच में जैसे देखें मिनिमम वाले के बीच और जैसे मैक्सिमम, इसके बीच में क्या आता है हमारा थेरापेटिक फेज। थेरापेटिक फेज रहता है, प्रेजेंस रहता है ना। अब इसके बीच में जो रहता है हमारा ड्रग का जो क्या बोल सकते हैं इफेक्ट जो है वो शो करता है। देन उसके जस्ट नीचे सब थेरापेटिक फेज रहता है। यहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जैसे अगर इस लेवल पे हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे हमारे ड्रग का जो क्या बोल सकते हैं इफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा सब थेरापेटिक लेवल पे। अब जैसे हमारा जो ड्रग का जो इफेक्टिव जो कंसंट्रेशन जैसे बोल सकते हैं वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक जाता है। अब यही इससे आगे जाता है, अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या चले जाएगा, सी मैक्स पे चला जाएगा, यानी कि प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन पे चले जाएगा। अब इस लेवल पे जैसे जाता है तो वो टॉक्सिक लेवल पे चले जाता है। अगर इस कंसंट्रेशन पे है अगर कोई ड्रग तो फिर वो टॉक्सिक लेवल पे जाता है। ये जो है ये प्रोफाइल जो है वो कन्वेंशनल जैसे बोल सकते हैं ट्रेडिशनल डोसेज फॉर्म के अंदर आ जाता है ना। इसका जो एब्जॉर्प्शन फेज जैसे देखें कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, इलिमिनेट होने लगेगा। जो हम लोग ड्रग जो लिए हैं वो धीरे धीरे इलिमिनेट हो जाता है ना। तो उसी तरीके से जैसे देख रहे हैं कि पहले क्या करेगा, जैसे ड्रग को लिए वो एक
पीक पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो इलिमिनेट हो गया। इसके बीच में जैसे देखें तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से देखेंगे एंड मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे देखा जाता है। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर उस ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक लेवल पे जाएगा, अगर उस ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो वो सब थेरापेटिक इफेक्ट पे आएगा। सब थेरापेटिक इफेक्ट पे आएगा तो उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो शो हमको नहीं दिखेगा, जैसे शो नहीं करेगा, जैसे बोल सकते हैं ना, उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो शो नहीं होगा। एंड इसमें जैसे देखें तो फिर इसका जो बीच का जो पार्ट रहता है ये क्या रहता है हमारा, टी मैक्स रहता है। ये क्या रहता है, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा ये रहता है टी मैक्स। ठीक, अब इसका जो बीच का जो टाइम रहता है कि कितने टाइम में ये अब ड्रग को एब्जॉर्ब करके वो अपना इफेक्ट दे रहा है, ये क्या रहता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये बीच का जो टाइम रहता है वो हमारा कहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है ना। ये कितने टाइम पे क्या किया, इसका जो एब्जॉर्प्शन जो है वो कितने टाइम पे पीक पे गया, ये हमारा टी मैक्स हो गया। एंड जो क्या बोल सकते हैं, इसका जो इफेक्ट जो कर रहा है, इफेक्ट्स जो शो कर रहा है जितने टाइम, वो क्या है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना। एंड आगे जैसे देखेंगे तो इसमें, अब इसमें जैसे देखें कि ये जो एरिया जो रहता है इतना, इसको AUC बोला जाता है। AUC का मतलब रहता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व बोला जाता है ना। AUC एरिया अंडर कर्व बोला जाता है। एरिया अंडर कर्व का मतलब रहता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। है ना, ये जो पूरा एरिया रहता है कि इसमें कितने अमाउंट में ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ देन वो इलिमिनेट हो गया, वो क्या रहता है हमारा AUC रहता है। तो इस तरीके से क्या आता है, ट्रेडिशनल जैसे ड्रग ले रहे हैं टेबलेट कैप्सूल, तो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद कितने पीक पे क्या करता है वो मिनिमम इफेक्ट देता है, कितने पीक पे वो मैक्सिमम इफेक्ट देता है। देन उसके बीच जैसे थेरापेटिक इफेक्ट जो आता है हमारे बॉडी के लिए इफेक्ट जो करता है वो, देन अगर उस ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक लेवल पे शो करेगा। एंड वही उसी को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, सी मैक्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का एक ड्रग प्रोफाइल है ना। ये हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का एक प्रोफाइल रहता है। तो इसको हमको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से ड्रग एब्जॉर्ब होता है, किस तरीके से किस थेरापेटिक इफेक्ट यानी कि किस लेवल पे उसका थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है, कौन सा मिनिमम रहता है, कौन सा मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहता है, किस कंसंट्रेशन पे ड्रग का लेवल हाई हो जाता है, ये सब चीज़ हमको पता रहना चाहिए। तो ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब इसी को हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो उसमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे पढ़े तो उसके अंदर क्या आता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है इसके अंदर जैसे देखें तो फिर इसमें क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट जैसे देखें, अगर इसको टाइप में डिवाइड करें तो फिर फर्स्ट आ जाता है हमारा टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एंड और जैसे देखें तो फिर हमारा जो रहता है, एंड सेकेंड जो रहता है सस्टेन रिलीज रहता है, सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एंड थर्ड रहता है हमारा कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे वही कंट्रोल रिलीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये होता है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जैसे देख देते हैं तीन पार्ट जैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो टारगेटेड ड्रग रिलीज डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये रहता है कि जो टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जैसे देखें तो फिर ये क्या रहता है, एक तरीके से इम्प्लांट किया जाता है। इस टाइप के जो ड्रग डिलीवरी, इस टाइप के जो ड्रग रहते हैं उस चीज को इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट करके डाला जाता है, जैसे बोल सकते हैं इस टाइप के जो डिलीवरी सिस्टम होते हैं उसको इम्प्लांट किया जाता है या तो इंसर्ट किया जाता है, ये दो ही तरीके से इसको किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो ड्रग की जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है
जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो इसमें बढ़ जाती है, यानी कि क्विक एक्शन देने लगता है ना। ये कहता है क्विक एक्शन देता है। और जैसे देखें तो फिर इस टाइप के जो डोसेज फॉर्म रहते हैं, यानी कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, इसमें बायो अवेलेबिलिटी जो रहती है वो हाई रहती है, जैसे बोल सकते हैं ना। ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब सेकंड जैसे देखें तो ये टारगेट करता है ना, नॉर्मली किसी भी जो डिसीज है अगर जहाँ पे भी हुआ है उस जगह पे उस ड्रग को क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, यानी कि जिस टारगेट पे डिसीज या फिर इंजरी कॉज किया है उस टारगेट पे उस ड्रग को दिया जाता है। उसी को बोला जाता है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये रहता है कि सस्टेन यानी कि वो क्या करते हैं, धीरे धीरे रिलीज करता है, धीरे धीरे ड्रग का रिलीज होता है, उस चीज को क्या बोला जाता है, सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि उस ड्रग के रिलीज को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि उस ड्रग जो ड्रग हम लोग दे रहे हैं उस ड्रग का जो रिलीज जो है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। सस्टेन में क्या होता है, लगातार ड्रग का रिलीज होते रहता है, लंबे समय तक के चलते रहता है। कंट्रोल का मतलब यह है कि कंट्रोल उस चीज ड्रग के रिलीज को कंट्रोल किया जाता है, जो बहुत जल्दी हो जाता है उस चीज को वो कम करके दिया जाता है। कम करके देंगे तो फिर वो लगातार क्या होते रहेगा, रिलीज देते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए सस्टेन रिलीज के जैसे देखें तो सस्टेन रिलीज में क्या है, सस्टेन रिलीज में जैसे देखें तो सस्टेन रिलीज का फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ड्रग है ना, ये ड्रग है, इसके ऊपर हम लोग क्या किए, पॉलीमर का कोटिंग कर दिए। अब ये पॉलीमर क्या करेगा, धीरे धीरे रिलीज करते जाएगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा, मतलब कि रेट ऑफ रिलीज जो है वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, है ना। एंड उसी तरीके से वो एक टाइम के बाद क्या होगा, रेट ऑफ रिलीज डिक्रीज हो जाएगा, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिलीज इंक्रीज रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। अब वो टाइम के हिसाब से क्या होता है, रेट ऑफ रिलीज जो है वो कम होते जाता है पॉलीमर का, देन उससे क्या होता है, ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ने लगता है, वो उसका जो टाइम जो है वो बढ़ने लगता है सस्टेन रिलीज में। अब उसी को कंट्रोल रिलीज में जैसे देखें तो कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, एक जैसे हम लोग पॉलीमर जैसे बनाए है ना, ये पॉलीमर जो है मैट्रिक्स टाइप ऑफ पॉलीमर जैसे हम लोग उसमें प्रिपेयर किए है ना कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म को, तो उसके अंदर क्या है, हमारा जो ड्रग है वो प्रेजेंस है। तो वो क्या करेगा, एक टाइम के बाद क्या करेगा, वो एक पोर्शन को पहले रिलीज करेगा, है ना, उसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरे पोर्शन को वो रिलीज करेगा। इस तरीके से वो क्या करते जाएगा, लगातार और लगातार क्या करते जाएगा, उस ड्रग को वो रिलीज करते जाएगा, यानी कि उस ड्रग को वो कंट्रोल करके धीरे धीरे पूरी तरीके से वो रिलीज करते जाएगा। तो ये इस तरीके से जैसे समझें, इस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को समझें तो फिर इसमें क्या होता है, ड्रग का जो रिलीज है वो लगातार कंट्रोल, यानी कि एक तरीके से एक इक्वल टाइम में पूरा क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, जो पूरी तरीके से जो इसके अंदर जो ड्रग है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से रिलीज हो रहा है ना। एंड अब इसको हम लोग जैसे नॉर्मली समझे ग्राफ के हिसाब से अगर समझे इस चीज को हम लोग, तो फिर उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा एक ग्राफ है ना, जिसमें जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल वाले का क्या रहता है, अगर कन्वेंशनल टेबलेट कैप्सूल ले रहे हैं तो उसका क्या रहता है, ड्रग प्रोफाइल इस तरीके से रहता है, एब्जॉर्ब हुआ मैक्सिमम पीक पे जाके, देन वो क्या कर दिया, इलिमिनेट हो गया। अब सस्टेन रिलीज के बारे में जैसे देखें तो अब जैसे सस्टेन रिलीज के बारे में देखें तो सस्टेन रिलीज में क्या होगा कि उसमें पॉलीमर का कोटिंग है, तो वो क्या करेगा कि ये जो प्रोफाइल है उसमें क्या करेगा, वो धीरे से ऐसे आगे से बढ़ेगा, है ना, एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, नीचे हो जाएगा, है ना, लंबे समय तक जाने के बाद वो एलिमिनेट हो प्रोसेस में आएगा। अब उसी को कंट्रोल रिलीज में देखें तो कंट्रोल रिलीज में क्या होगा कि हम लोग जैसे एक बार ड्रग लिए तो वो क्या करेगा, एक बार मैक्सिमम पीक में आएगा, देन वो लगातार वो एक ही कंसंट्रेशन में आगे बढ़ते जाएगा, है ना। मतलब इसका ग्राफ जैसे देखें तो फिर इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल का हो गया जो हम लोग नॉर्मल टेबलेट कैप्सूल लेते हैं उसका। एंड जैसे सस्टेन रिलीज का जैसे देखें तो फिर सस्टेन रिलीज का जो है वो इस तरीके से ऐसे जाएगा। ठीक है, अब उसी में कंट्रोल रिलीज का देखें तो फिर कंट्रोल रिलीज का जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार ऐसे पीक में आया तो सीधे जाते रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है इसका जो लेयर जो है वो धीरे धीरे टूटते जाएगा, वो रिलीज करते जाएगा लगातार ड्रग का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को थोड़े से समझ सकते हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझे आज की क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक नॉलेज जो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अगर
सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है इसके बारे में जाना, एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसके यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आप लोग को आज का क्लास थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।